सोचकर देखिए कि अगर कोई ऐसा ब्लूप्रिंट हो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता की तरफ ले जा सके। आज हम उसी पावरफुल ब्लूप्रिंट के राज खोलने वाले हैं, जिसे जुरान क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। जुरान ने पाया कि 80% क्वालिटी प्रॉब्लम्स अचानक से नहीं आती, वो तो सिस्टम के डिज़ाइन में ही छुपी होती हैं, जिसे हम क्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। सिर्फ 20% ही ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो अचानक होती हैं, जिन्हें हम स्पोरैडिक स्पाइक्स कह सकते हैं। तो ये बात सोचने वाली है ना? अगर ज्यादातर प्रॉब्लम्स सिस्टम का ही हिस्सा हैं, तो फिर इन्हें ठीक करने की शुरुआत आखिर की कहाँ से जाए? इस सफर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हम दुश्मन को पहचानेंगे, मतलब क्वालिटी की छिपी हुई लागत को समझेंगे। फिर जोरैन के 3 स्टेप वाले सॉल्यूशन को गौर से देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इससे असली फायदे क्या मिलते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी का एक विलन होता है। हमारी कहानी में ये एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, जिसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या COPQ कहा जाता है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, ये एक असली नापी जा सकने वाली लागत है जो हर बिजनेस में होती है और चुपके चुपके रिसोर्सेज को खत्म करती रहती है। ये वो कीमत है जो हम गलतियों, खराब प्रोसेस और इनएफिशिएंसी के लिए चुकाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर विलन के लिए एक हीरो भी होता है। और हमारी कहानी का हीरो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जोसेफ जुरान का बनाया हुआ एक शानदार और बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क है। जुरान ट्रायोलॉजी असल में 3 जबरदस्त आइडियाज का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ काम करते हैं: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये अलग अलग स्टेप्स नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक मजबूत सिस्टम है। और देखिए ये काम कैसे करता है। प्लान, कंट्रोल और इम्प्रूव, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक्सेलेंस का एक लगातार चलने वाला, कभी न रुकने वाला साइकिल है। आप एक लेवल पर पहुंचते हैं, उसे मेंटेन करते हैं और फिर उसे और भी बेहतर बनाने के लिए इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, क्वालिटी प्लानिंग। यहीं से सारा मैजिक शुरू होता है। इसका सीधा सा फंडा है: प्रॉब्लम्स होने के बाद उन्हें ठीक मत करो, उन्हें होने से पहले ही रोक दो। मतलब हम क्वालिटी को बाद में नहीं बल्कि शुरू से ही डिजाइन में डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है कस्टमर्स को समझने से। फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेस्ट प्रोसेस डिज़ाइन किए जाते हैं और आखिर में इन प्लान्स को एक्शन में लाया जाता है। याद है हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वाला कर्व? एक अच्छी प्लानिंग उस कर्व की शुरुआती लाइन को ही बहुत नीचे ले आती है। मतलब हमारा सिस्टम शुरू से ही कम वेस्ट पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, क्वालिटी कंट्रोल। सोचिए, अगर प्लानिंग एक आर्किटेक्ट की तरह है जो बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, तो कंट्रोल उस बिल्डिंग का एक चौकन्ना गार्ड है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फीडबैक लूप पर काम करता है। अपने काम को नापो, उसे अपने गोल से कंपेयर करो और अगर कोई फर्क दिखे तो फौरन एक्शन लो ताकि सिस्टम वापस पटरी पर आ जाए। हमारे कर्व पर कंट्रोल इन स्पोरैडिक स्पाइक्स यानी अचानक आई प्रॉब्लम से डील करता है। ये बिल्कुल आग बुझाने जैसा है, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे और हम अपनी तय की हुई क्वालिटी के लेवल से नीचे न गिरें। और अब आती है बारी सबसे गेम चेंजिंग फेज की, ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट। ये सिर्फ हालात को मेंटेन करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए एक नया और बेहतर स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में है। और यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इम्प्रूवमेंट सिर्फ आग नहीं बुझाता, ये आग लगने की वजह को ही जड़ से खत्म कर देता है। ये सिस्टम में छिपे क्रॉनिक वेस्ट पर सीधा अटैक करता है, जिससे परफॉर्मेंस का लेवल हमेशा हमेशा के लिए बेहतर हो जाता है। तो इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल जो है वो मौजूदा लेवल को मेंटेन करता है, ये एक फॉर्मन का काम है, जबकि इम्प्रूवमेंट मौजूदा लेवल को ही बदल देता है। ये एक स्पेशल स्वॉट टीम का काम है जो 80% बड़ी और पुरानी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करती है। और इस कामयाबी के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि पावरफुल टूल्स हैं। ये स्वॉट टीम पैरेटो एनालिसिस जैसे डेटा ड्रिवन टूल्स का इस्तेमाल करती है ताकि सही प्रॉब्लम पर फोकस किया जा सके और फिशबोन डायग्राम जैसी टेक्निक से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सके। तो इन सब बातों का नतीजा क्या निकलता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रायोलॉजी को पूरे जुनून से लागू करता है, तो आखिर होता क्या है? चलिए इसके शानदार रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं।
सबसे पहले गलतियों को सुधारने में लगने वाला टाइम और पैसा वो एकदम से घट जाता है। रीवर्क में 40% तक की भारी कमी आ सकती है। दूसरा, काम करने की रफ्तार रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। प्रोसेस तेज और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, जिससे साइकिल टाइम में 35% तक की तेजी आ सकती है। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, कस्टमर्स इस बदलाव को महसूस करते हैं। लगातार अच्छी क्वालिटी मिलने से कस्टमर सैटिस्फैक्शन और लॉयल्टी में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और आखिर में ये सब सीधे सीधे प्रॉफिट में दिखाई देता है। कम वेस्ट, तेज काम और खुश कस्टमर्स का मतलब है ज्यादा मुनाफा। मार्जिन में 25% तक की ग्रोथ। तो जुरान की ट्रायलॉजी हमें दिखाती है कि एक्सीलेंस कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सफर को शुरू करने का वक्त आ गया है?